हुसैना 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 या हुसैना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल अब्तही तिहामी मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। मुसलसल इस आयत के ज़ैल में आपकी खिदमत में 2 दिन से गुज़ारिशात और मारूज़ात पेश कर रहा था, इस यकीन के साथ कि मेरी हक़ीर मालूमात का नज़राना आप हज़रात के बुलंद व बाला हाफ़िज़ों में महफूज होगा। खुदावंद आलम अपने रसूल से कह रहा है कि इन लोगों से कहिए, अगर तुम्हें ये गुमान पैदा हो गया है कि तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फ़त्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तबा करके दिखाओ। यानी अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो इस दावे की दलील में इत्तबाए पैगंबर करना वाजिब है। नहीं गौर फरमाया आपने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये दावा भी है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो ये दावा उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक आप नबी का इत्तबा ना करें। यानी नबी जहाँ जहाँ जाए उसके साथ जाएं, उसे छोड़ के ना जाएं। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक तो सेंटेंस ये हो गया आयत में, ठीक है। एक सेंटेंस तो ये हो गया कि कुछ वो हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, ठीक है। आगे बात आगे बढ़ी कि अगर तुमने इत्तबाए पैगंबर किया तो क्या होगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेगा। और ही नहीं फरमाया आपने, आयत में 2 बातें बयान की गई हैं। कुछ वो हैं जो ये दावा करते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं, और कुछ वो हैं जिनसे खुदा प्यार करता है। और ही नहीं फरमाया आपने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इस सारी दुनिया की इबादतें टिकी हुई हैं इस बात पर कि हम खुदा से प्यार करते हैं। ये मस्जिदें क्यों बन रही हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं। ये चंदे क्यों हो रहे हैं उर्स के लिए कि हम खुदा से प्यार करते हैं। ये देगे क्यों पकाई जा रही हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं। परवरदिगार बताना ये चाहता है कि मोहम्मद की इत्तबा वो अजीम नेमत है कि तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम खुदा से प्यार करते हो, बल्कि खुदा खुद कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इस कैटेगरी को आप मुलाहिजा फरमाइए कि आप ये चिल्ला चिल्ला के कहें कि हम खुदा से प्यार करते हैं, ये बात ज़्यादा बड़ी है या खुदा की तरफ से आवाज़ आए कि हम तुमसे प्यार करते हैं। आप गौर करें कि कितनी बड़ी आफाकियत है इंसान के वजूद की कि उसे कहना ना पड़े कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ, बल्कि खुदा कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसके लिए इत्तबाए पैगंबर करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने इत्तबाए पैगंबर नहीं किया वो सारी ज़िंदगी चिल्लाते रहे अल्लाह राज़ी हो जाए,
अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और जो मोहम्मद की इत्तबा करते रहे, आयत आई कि नफ्से मुतमइन पलट आ अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने अपने नबी को जो भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि मुसलमान फिरकों में बदल जाए, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि वो इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद समझा सके। गौर फरमाइएगा, मैंने तमहीद थोड़ी ली है इस वक्त, आज 2-3 मिनट लेना चाहूँगा। ज़्यादा तमहीद में मैं वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ, मैं सीधी सीधी बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल का आने का मकसद क्या है कि वो आपको आपकी हयात का मकसद बताए। गौर फरमाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो नौजवान बच्चे हैं थोड़ी सी तवज्जो को बढ़ाएंगे मेरे साथ तो बात उनके लिए वाज़ेह हो जाएगी। बहुत आसान कर रहा हूं मैं बातों को ताकि छोटे बच्चों तक बात पहुंच जाए। जिंदगी का मकसद अगर कोई खाना समझता है, खाना खाना है अगर उसका मकसद, तो ये काम तो जानवर भी करता है भाई। अगर खाना पीना उसका मकसद है, चलना फिरना मकसद है, देखना मकसद है, क्या देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं अगर इंसान ये समझता हो कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और चलना फिरना है, तो ये तो बात जानवर में भी पाई जाती है। तो फिर जानवर का आपसे मुकाबला नहीं होना चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए। तो ये इंसान को अशरफ क्यों बनाया अल्लाह ने? इसलिए कि अल्लाह ने बताया कि तुम्हें हमने सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है, हमने तुम्हें खाने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि हमने तुम्हें तदब्बुर के लिए पैदा किया है, गौर व फिक्र के लिए पैदा किया है कि तुम तदब्बुर करके उस मालिक को पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें खल्क किया है, जिसने तुम्हें नेमतों से सरफराज किया है, जिसने तुम्हें ऐसी ऐसी लाजवाल नेमतें अता की कि सारी कायनात मिलके भी तुम्हें वो नेमतें अता नहीं कर सकती। और याद रखो, अगर खुदा की मार्फत नहीं है तो तुम्हारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी नमाजों का कोई फायदा नहीं है। पहले उस मालिक को पहचानो, और अगर न पहचान सको तो इस तरह की हालत में बेचैनी के बिस्तर पर, हॉस्पिटल के बिस्तर पर कभी तो सोच लिया करो कि कौन है कि जो तुम्हारी सांसों को चला रहा है, कौन है जो तुम्हारी हयात को चला रहा है, कौन है जो तुम्हें जिंदगी अता कर रहा है। जब सारा जमाना साथ छोड़ देता है तब भी एक जात है जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, उसी को परवरदिगार कहा जाता है। आप थोड़ा आइए तो सही उसकी तरफ। सुबह उठे, मुंह धोया, चल दिए खा के, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है इस दुनिया में, आपको पता ही कुछ नहीं है हो क्या रहा है। आप खाने के लिए नहीं पैदा किए गए, माफ कीजिएगा, खाने के लिए पैदा नहीं किए गए, खाएगा तो आदमी जी। अच्छा, कुछ लोग देखिए कम से कम कमेंट पास करने से पहले थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहिए आदमी को। कुछ लोग अब हमारी मजलिसों में भी ये कहते हैं, अरे साहब खाने की मजलिस होती है तो लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज के दौर में कोई इतना भूखा नहीं है कि जो आपके खाने की वजह से आता हो। नहीं पहुंची बात, जुमला दिया गया है मैंने। आज कोई इतना भूखा नहीं है जो आपकी बिरयानी खाने आ रहा हो, उसके घर में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। गौर कीजिएगा, जब तबर्रुक सारा का सारा तकसीम हो जाए तो शुक्र खुदा किया करो कि तूने कबूल कर लिया। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये बच्चे नौजवान पीछे बैठ जाते हैं, मैं बार बार इन्हें बुलाता हूँ, भाई आप ही को कह रहा हूँ आगे आइए थोड़ा सा, आप सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, थोड़ा सा आगे तशरीफ लाइए। भाई इस्तिखारा ना देखिए आप, थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं जब भी पढ़ूंगा आइए, इधर से भी आइए, थोड़ा सा एक सलवात पढ़ते हुए आइए आप। भाई देखिए, जो पीछे बैठा है मुझसे करीब है, जो पीछे बैठा है वो मुझसे करीब है। कुछ जरूरी नहीं जो करीब में बैठा है वो मुझसे करीब हो। नहीं पहुंची बात। इस्लाम के फलसफे को आपने महसूस ही नहीं किया कि जो मेरे करीब बैठा है जरूरी नहीं है करीब हो, और जरूरी नहीं है जो दूर बैठा हो मुझसे दूर हो। इसलिए कि साथ वो है जो फिक्र का साथी हो। जो फिक्र का साथी हो
वही साथ होता है। अब लोग दलील में फजीलत की पेश करते हैं, वो तो रसूल के पास बैठते थे। अरे भाई, पास बैठने से कोई करीब नहीं होता है, जो फिक्र से करीब होता है वो करीब होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या तो अब इंसान को पैदा किस लिए किया? ताकि वो अपने मकसद हयात को पहचाने। देखिए, मकसद हयात को पहचानवाने के लिए अल्लाह ने लाजवाल नेमतों को इंसान के लिए खल्क किया। देखिए, थोड़ी सी ऐसी मजलिसें सुनने की भी आदत डाल लीजिए जैसी मैं सुना रहा हूं आपको, ताकि कम से कम आपको थोड़ी बहुत किताबें पढ़ने की कोई मैं तरगीब दिला सकूं। आपको थोड़े से पढ़े लिखे आप मज़ामीन सुनने की आदत डालिए। आप इंसान को लाजवाल नेमतों से अल्लाह ने नवाजा, और अल्लाह की नेमतों का इंसान शुमार नहीं कर सकता। अगर उसके करम पे निगाह डालो तो उसने इंसान की बेसिक नेचुरल नीड्स को इंसान की तख्लीक से पहले पैदा किया। पहुंचे नहीं आप? भाई, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है तो मैंने बात शुरू कर दी है। मैं एक पढ़े लिखे मजमे में वडोदरा में बात कर रहा हूं, तो भाई आप अपनी इज्जत खुद भी तो रखिए अपने हाथ में। अगर मैं कह रहा हूं पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, अल्लाह ने आपकी जरूरतों को आपकी तख्लीक से पहले पैदा किया। सुनेंगे जो बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूं। इंसान को खाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, तो अल्लाह ने ग़िज़ा को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में पैदा किया। इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में पैदा किया। इंसान को पैदा होने के बाद एक नर्म आगोश की जरूरत है, तो मां को पहले पैदा किया और इंसान को बाद में पैदा किया। इंसान को अपने बाजुओं में कुव्वत लाने के लिए किसी मजबूत बाजू की जरूरत है, तो अल्लाह ने बाप को पहले पैदा किया। अरे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं मैं जहां लाना चाह रहा हूं। अरे क्या अल्लाह मोहताज है कि वो तुम्हें मां बाप से पैदा करे? मां बाप से पैदा करे? क्या तुमने नहीं देखा क्या उसने ईसा को क्या बगैर बाप के पैदा नहीं किया? क्या आदम को बगैर माँ बाप के पैदा नहीं किया? ये तो उसका करम है कि उसने तुम्हें माँ बाप अता किए। माँ बाप के जरिए पैदा किया ना, तो माँ बाप को पहले भेजा, क्योंकि योर बेसिक नीड्स वो अल्लाह ने कहा ये अवेलेबल है, आओ आओ इस दुनिया में, पहले से मौजूद है। ठीक है ना? आदमी को पीने के लिए पानी की जरूरत है, तो पानी को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में पैदा किया। इंसान को खाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, तो ग़िज़ा को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में पैदा किया। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए दो मजबूत किरदारों की जरूरत है, तो माँ बाप को पहले पैदा किया। इंसान को दीन में बाकी रहने के लिए हादी की जरूरत है, तो आदम को पहले पैदा किया। भाई जरा मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। इंसान को दीन में जिंदगी गुजारने के लिए किसी हादी की जरूरत है, तो आदम को पहले पैदा किया। आदम को पहले पैदा किया, आदमी को बाद में पैदा किया। हवा को पहले पैदा किया, आदमी को बाद में पैदा किया। ग़िज़ा को पहले पैदा किया, आदमी को बाद में पैदा किया। माँ बाप को पहले पैदा किया, इंसान को बाद में पैदा किया। तो इसका मतलब यह है कि जो बाद में पैदा हो वो जरूरतमंद है, जो पहले पैदा हो, ओए हाय भाई, जो पहले पैदा हो वो जरूरत है, जो बाद में पैदा हो वो जरूरतमंद है। हवा जरूरत है, इंसान जरूरतमंद है। पानी जरूरत है, इंसान जरूरतमंद है। आदम जरूरत है, आदमी जरूरतमंद है। क्यों? इसलिए कि जो आदमी से पहले है वो आदमी की जरूरत है। भाई पहुंचिए, मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। अरे भाई, आदम जरूरत है, आदमी जरूरतमंद है। चूंकि आदम पहले पैदा हुए, आदमी बाद में पैदा हुआ, तो जो आदमी से पहले पैदा हो वो आदमी की जरूरत है। तो जिसका नूर आदम से पहले पैदा हो,
कुरान मजीद आवाज दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने आदम के बेटों को इज्जत अता की। क्या अता की? आपको क्या अता की? अल्लाह ने इज्जत अता की। तो बंदे के सलाम का इंतजार ना करो। तो कैसे समझाऊं आपको भाई, मैं कैसे समझाऊं? अल्लाह कह रहा है कि मैंने लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के बेटों को इज्जतदार बनाया। तो बनाया अल्लाह ने है। किसी दुनिया वाले के चक्कर में ना रहो, वो तुम्हें इज्जतों के ताज से नवाजेगा। इसलिए कि अल्लाह जिसे इज्जतदार बनाए वो दुनिया का मोहताज नहीं है। अब जरा तवज्जो फरमा लीजिए, अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें इज्जतदार बनाया है। इंसान अकड़ने लगा, आवाज़े परवरदिगार आई, इज्जतदार बनाना मेरा काम है, इज्जतदार बने रहना। क्या इज्जतदार बना दिया मेरे मालिक, तूने क्या इज्जतदार बनाया इंसान को? का देखो मैंने इंसान को इज्जत अता की। का कैसी इज्जत अता की? का ऐसी इज्जत अता की कि जानवर को अपनी ग़िज़ा खाने के लिए अपने सर को ग़िज़ा के सामने झुकाना पड़ता है। तो मैंने इंसान की इज्जत का ये इंतजाम किया कि उसका सर ग़िज़ा के सामने झुकने ना पाए। तो ग़िज़ा और दहन के दरमियान में दो हाथों का वसीला बनाया। तवज्जो फरमाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। जिनके हाथ हैं वो तो बोले भाई, जिनके हाथ हैं वो तो बोले कि अल्लाह ने ये दो हाथ इसलिए नहीं बनाए कि तुम किसी पे उंगली उठाओ, बल्कि ये हाथ इसलिए बनाए ताकि तुम्हारा सर ग़िज़ा के सामने झुकने ना पाए और तुम लुक़मा उठाओ और तुम्हारे दहन में चला जाए। अब वसीले का मुनकिर सुने, जब तुम ग़िज़ा बगैर वसीले के अपने वजूद में नहीं पहुंचा सकते तो अपने वजूद को बगैर वसीले के जन्नत में बताइए आप मुझे। आप तो पहले से इज्जतदार हैं। इज्जतदार खुदा ने बनाया है। इज्जतदार बनाना उसका काम है। इज्जतदार बने रहना ये हमारा काम है। हम अपनी इज्जतें क्यों खो दें जी? कुरान कह रहा है जाहिलों के मुंह ना लगिए। आप क्यों लगे जा रहे हैं खामोखा भाई? नहीं पहुंचे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जाहिलों के मुंह क्यों लग रहे हैं आप? आपके पास तो ऐसा स्टेज है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको जाहिल से मुंह लगना ही नहीं है। इसलिए कि जितने हैं सारे के सारे आलिम हैं ना हमारे यहाँ। हमने जाहिल को माना ही कब है? हमने जाहिल को माना कब है? हमने तो माना ही पढ़े लिखे को है। और ऐसे को नहीं माना जिसने टेप रिकॉर्डर से कुरान सुनाया हो। अपनी इज्जतों को बचाइए, इज्जतों को बचाइए, बाकी रखिए आप, ठीक है? मेरा तेरा ये इज्जतों को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? मेरा तेरा ये खत्म कर देता है। मेरा तेरा अली के चाहने वालों में नहीं चलेगा जी। अच्छा कम से कम मजलिसों में तो ना करो ये काम कि ये मेरी मजलिस है ये उसकी मजलिस है। मैं तो इमाम हुसैन की कौन सी है? आप जागे नहीं? खुदा की कसम जुमला हदिया किया मैंने तो। मेरी मजलिस तेरी मजलिस क्या हो गया आपको भाई? उनकी तरह हो गए क्या कि ये उनकी मस्जिद ये उनकी मस्जिद? आप बताइए मुझे, ये हमारे यहाँ कहाँ से आ गई बीमारी कि मेरी मजलिस ऐसी और तेरी मजलिस ऐसी? एक बात याद रखो, तुम आज़ादारी के मालिक नहीं हो, नौकर हो। अगर तुम मजलिसें करके ये समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े मालिक हो आज़ादारी के, तो भूल जाओ इसे। मालिक नहीं हो तुम, नौकर हो, नौकर। और नौकरों का काम है कि मालिक के मेहमानों की इज्जत करो। किसी को कपड़ों से मत पहचानो कि मजलिस में जो आ रहा है उसके कपड़े कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है, उसका लिबास कैसा है।
जुमला हदिया करूं, इसलिए कि अली की बारगाह में चेहरे का काला चलेगा। ओए हाय, अकबर भाई आवाज पहुंच रही है यहां? मुझे लग रहा है पहलू में आवाज पहुंची नहीं रही। भाई पहलू में पहुंच जाए आवाज तो मैं समझूंगा मेहनत मेरी स्वार्थ हो गई। अली की बारगाह में चेहरे का काला चलेगा, दिल का काला नहीं चलेगा। सफेद कुर्ता पहनने से काला दिल सफेद नहीं होता। दिल काला ना हो, चेहरा काला चलेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर चेहरा काला है तो तुम्हारी कोई इमाम बारगाह में औकात नहीं है? नबी ने काले को खड़ा करके बताया। कहने लगे लोग कि भैया ये तो काला है, इसका तो शीन भी प्रॉपर नहीं है, इसका तो शीन भी प्रॉपर नहीं है। नबी ने कहा भाई देखो ऐसा है, अजान तो यही देगा, अच्छी लगे तुम्हें या ना लगे, भाई तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, अजान तो यही देगा। बहुत देर हो गई, अरे भाई नमाज का तो वक्त ही नहीं आ रहा है, नमाज का तो वक्त ही नहीं। भागे हुए आए नबी के पास, कहने लगे या नबी अल्लाह आज तो नमाज का वक्त ही नहीं आ रहा है। कहा जब तक बिलाल अजान ना देगा। समझ रहे हैं आप? हैसियत पहचानिए, हैसियत पहचानिए। कहीं सियासत कीजिए, आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, मैं मुजफ्फर जैदी वादा करता हूं आपसे कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप टिकट ले लीजिए, बनिए, सियासत करिए, आप जाके यहाँ करिए, अहमदाबाद जाइए, दिल्ली चले जाइए, सियासत करिए आप। और जब सियासत में कोई रुतबा मर्तबा मिल जाए, रुतबा मर्तबा मिल जाए तो अपनी कौम की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। इसलिए थोड़ी तुम्हें बड़ा बनाया है कि तुम खुद खा के मर जाओ। अगर हुसैन के नाम पे खर्च नहीं करोगे तो तुम्हारी दौलत बैंकों में सड़ जाएगी। मैं सही बता रहा हूं आपसे, आदमी मर जाएगा, लेके कहां जाएगा साथ में? ठीक है ना? सियासत कीजिए आप, खूब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका सियासत में नाम होना चाहिए, एमएलए एमपी बनिए, आप जाइए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, कौन मना कर रहा है? जाइए। लेकिन ये सारी सियासत अज़ा खाने से बाहर कीजिए। नहीं पहुंची बात आप तक, जुमला हदिया किया है मैंने। मेरे नौजवान दोस्त इधर वाले अगर मेरे साथ हों, अरे भाई आपको सियासत करनी है, बाहर कीजिए, यहां ना कीजिए। और जब यहां आओ तो ओहदे के साथ ना आओ, जब यहां आओ तो दौलत के साथ ना आओ, यहां आओ तो तकब्बुर के साथ ना आओ, यहां आओ तो फकीर बन के आओ। इसलिए कि जो इस दरवाजे पे फकीर बन के आता है वो सारे जमाने में अमीर बन के जीता है। इनविटेशन जब दिया करें ना किसी को तो हाथ जोड़ के दिया करें कि भाई मौला हुसैन की मजलिस से आप तशरीफ लाइएगा। हमारे घर का है साहब, तुम्हारा घर हुसैन के घर से बड़ा है। किस बात पे इतरा रहे हो? किसी का बाप काबे में नहीं पैदा हुआ। तुम्हारा घर क्या है? तुम्हारे घर की हैसियत क्या है? तुम्हारे घर की औकात क्या है? तुम्हारे घर से जो नाराज हो जाए वो तुम्हारे घर की तरफ आंखें करके देखेगा भी नहीं। लेकिन जो अली से भी नाराज है, मजबूरी में काबे की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये है अली, ये है हुसैन का बाप, ये है। ये मजलिस जो है ये तुम मालिक नहीं हो, इसके नौकर हो, नौकर। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक ना बनो, यहां नौकर बन के रहो। किसके? जिनकी आजादारी है। मालिक पर्दाए गैब में है। नौकरों को चाहिए कि नौकरी बराबर करें, इसलिए कि उस इमाम को सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। तवज्जो फरमाइए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आजादारी को, ये मालिक नहीं है, आप मालिक नहीं है। कहीं आप ये समझ रहे हो 10 20 50 प्रोग्राम आपने करा दिए तो आप मालिक हो गए आजादारी के? नहीं, मालिक नहीं हो आप। मैं दलील दूं आपको, मैं दलील दूं। जब आप नहीं थे, भाई जरा आइए मेरे साथ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई जब आप नहीं थे, जब भी ये मजलिसें हो रही थी, जब आप नहीं रहेंगे
तब भी ये मजलिसें होंगी। तो क्या ये जिक्र खतीब की वजह से चल रहा है? जब मैं नहीं आया था तो कोई और आया था, जब मैं चला जाऊंगा तो कोई और आ जाएगा। जब आप नहीं थे तब भी मजलिसें थी, जब आप नहीं रहेंगे तब भी मजलिसें रहेंगी। तो इसका मतलब यह है, ये जिक्र हमारी वजह से नहीं है, हम इसकी वजह से है। बे साजिद भाई, ये हल्की सलवात आप क्यों मतलब हैं? ये जिक्र हमारी वजह से नहीं है, हम इसकी वजह से हैं। इसकी अहमियत को, इम्पोर्टेंस को जानिए, पहचानिए। आप समझ रहे हैं? आप ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इसलिए नहीं होती कि आपस में लड़ें, ये इसलिए होती हैं कि जब एक करके थक जाए तो दूसरा खड़ा हो जाए। और अगर एक दूसरे के साथ मिलके करोगे तो कोई थकेगा ही नहीं। नहीं पहुंची बात आप तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आज की मजलिस का पैगाम है, पैगाम है, टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप? अच्छा, वो कहीं दूर नहीं रहते, वो आपके पड़ोस में रहते हैं, वो आपके पहलू में रहते हैं, दिखते साथ साथ हैं, दिखते साथ साथ हैं, काम शैतानों वाला करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा महसूस करिए आप कि आप कहीं सियासत कीजिए, अज़ादारी में सियासत ना कीजिए। नहीं, आप कुछ भी करिए, कहीं भी करिए, सियासत जाइए, अज़ा खाने में आओ तो अज़ादार बन के आओ, यहां पे मालदार बन के ना हो, यहां पर तकब्बुर लेके ना हो, बड़े बन के ना हो। इसलिए कि जो बड़ा बन के आया है इस दरवाजे पे जलील हुआ है। पर जब इतना बड़ा सितारा इस दरवाजे पे इतना सा बन के आया, अल्लाह ने उसे कुरान में कसम के लायक बना दिया। महसूस किया आपने? कसम के लायक बनाया, चूंकि छोटा बन के आया, तकब्बुर नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर सियासत करेंगे आप तो मेडल बड़ा खतरनाक मिलेगा आपको। और मैं नहीं कह रहा हूं, शायर कह रहा है, गमे हुसैन में शामिल न कर सियासत को। मिसरा मुलाहिजा फरमाया आपने, गमे हुसैन में, बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, गमे हुसैन में शामिल न कर सियासत को। 1000 बार कहा है, मजीद कह देंगे, किसी हवा ने उलट दी अगर नकाब तेरी तो तुझको देखने वाले यजीद कह देंगे। और अगर कोई आपको महसूस हो कि कोई अज़ादारी को रोकना चाह रहा है, इग्नोर करें उसे। कोई चाह रहा हो कि आपका प्रोग्राम ना हो तो आप उसे इग्नोर करें, इसलिए कि उसकी क्या औकात है जब यजीद जैसा आज़ादारी को ना रोक पाया तो कोई क्या रोकेगा। तो आप अपनी आज़ादारी को खालिस रखिए। आप बड़े को चाहिए छोटे की इज्जत करे, और छोटे को चाहिए बड़े का एहतराम करे। बड़ा इतना बड़ा समझ रहा है अपने को कि बस अल्लाह से थोड़ा सा छोटा समझ रहा है, और छोटा इतना बेकाबू हो गया है कि एक जानवर भी काबू में रहता है। जुमला हदिया करूं आपको, समझ में आ रही है बातें मेरी? बड़े की इज्जत क्यों करो? इसलिए कि उसकी इबादत तुमसे ज्यादा है। अरे पहुंचे ही नहीं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? जरा मेरे साथ आ जाएं बच्चे, आवाज पहुंच रही है पीछे। अपने बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, सीनियर सिटीजन की इस्लाम कहता है। क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत तुमसे ज्यादा है। तो बुजुर्ग कहने लगे, साहब बच्चों की हम क्यों करें इज्जत? इसलिए कि उनके गुनाह कम है। तो इज्जत के लायक ही इस कायनात में वो है जिसकी इबादत ज्यादा हो, गुनाह कम हो। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। थक तो नहीं रहे आप मेरी बातों से? तो इंसान के लिए सारी कायनात सजा दी अल्लाह ने। हर चीज को इंसान के आने से पहले
प्रोटोकॉल मुलाहिजा फरमाइए, इंसान का प्रोटोकॉल क्या है। इंसान की इज्जत यह है कि उसके लिए सारी चीज़ें पहले प्लेन कर दी थी, ठीक है। ज़मीन बिछा दी, आसमान सजा दिया, चांद सूरज लगा दिए। सुबह उठो तो सूरज निकला हुआ है ना, घर से बाहर निकले तो सूरज आ रहा है ना, सूरज आ रहा है। किसी का कोई इख्तलाफ नहीं सूरज पर। सुन्नी भी देख रहा है, शिया भी देख रहा है, देवबंदी भी देख रहा है, हिंदू भी देख रहा है, ईसाई भी देख रहा है, मजूसी भी देख रहा है, और सारे के सारे विटामिन डी ले रहे हैं। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई, सारी दुनिया के मजाहिब वाले सूरज की किरणों से विटामिन डी ले रहे हैं, किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। मैं कहता हूं कैसे इंसान हो तुम, सूरज पे इत्तफाक है तो जो सूरज को पलटा रहा है उस पे इख्तलाफ क्यों है तुम्हें। सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई है, चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, ये फ़ज़ाएँ तुम्हारे लिए, ये खलाएँ तुम्हारे लिए, ये कहकशाएँ तुम्हारे लिए, ये सितारों की अंजुमन तुम्हारे लिए, ये चांद सूरज की कंदीलें तुम्हारे लिए, ये हवाएं तुम्हारे लिए, ये दरिया तुम्हारे लिए, ये पानी तुम्हारे लिए, ये फूल तुम्हारे लिए, ये फूलों में महक तुम्हारे लिए। अरे अल्लाह ने कितनी चीज़ें, मैं कितनी नेमतें गिनवाऊँ। ये ज़मीन चलने के लिए तुम्हारे लिए बनाई, ये आसमान साया करने के लिए तुम्हारे लिए बनाया, ये बारिश का पाको पाकीज़ा पानी तुम्हारे लिए नाजिल किया। अल्लाह ने कितनी बेशुमार नेमतों से तुम्हें नवाजा। यानी अल्लाह ने कहा कि ए इंसान, दामने मुराद को बड़ा करता चला जा, दामने मुराद छोटा रह जाएगा, मेरी नेमतें ज्यादा आ जाएंगी। तो दामने मुराद को फैला के देख। इंसान ने दामने मुराद को फैलाया, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की कि सारी इंसानियत का दामन छोटा रह गया और खुदा का शुक्र करने के लिए मजबूर हो गया। आवाज़े परवरदिगार आई कि अगर तू ये सोच रहा है कि ये सारी कायनात तेरे लिए बनाई गई है, तो ये भी तो सोच तुझे किसके लिए बनाया गया है। सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम किसके लिए। इस सवाल का जवाब ढूंढो, इनाम ले जाओ। इस सवाल का जवाब ढूंढो, तुम्हें सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम किसके लिए। अगर अब तक नहीं सोचा है तो ढंग से इंसान भी नहीं बने हो। ये सोचो, हमें क्यों बनाया भाई। सब कुछ हमारे लिए, हम किसके लिए। कुरान ने बढ़ के आवाज दी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तो इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। काहे के लिए पैदा किया। इबादत के लिए। अब इबादत के लिए मुसल्ला लेके चले मस्जिद में जी, सुबह की पढ़ी, जोर से बोलिए भाई, सुबह की पढ़ी कितनी, कितनी देर लगी। 10 मिनट। कुछ दुआएं भी पढ़ लिया करो बाद में, सब कुछ मौलवी के जिम्मे ना लगाओ, खुद भी कुछ एक आध दुआ खुद पढ़ लिया करो सुबह में, तो फिर शाम में कहो कि एक आप पढ़ा दीजिए। नहीं पहुंची बात आप तक। 10 मिनट में सुबह की, जोहर असर 20 मिनट, मगरिब इशा 20 मिनट। कितना हो गया टाइम जी। 50 मिनट। 20 और 20 40 और 10 50, 50 मिनट हो गए। इबादत हो गई। कायनात की सबसे बड़ी इबादत है नमाज, वो तुमने पढ़ ली। कितनी देर में। 50 मिनट में। अल्लाह कह रहा है मैंने तो इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, तो ये 23 घंटे 10 मिनट को इबादत कैसे बनाया जाए। भाई पहुंचे नहीं आप, मैंने तो जुमला हदिया किया है। शायद थक गए बच्चे मेरे 45 मिनट के बाद हैं। मेरा साथ तो दीजिए थोड़ा सा, तो मैं सुनाऊं आपको। एक सलवात पढ़िए हज़रत आले मोहम्मद पर। अब भाई आप एनालाइज कीजिए खुद, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए ना, जो हम बातें बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ब्रेन खर्च कीजिए आप, जो अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है। फ्री में दिया है अल्लाह ने। जितनी चीज़ें फ्री में दी हैं ना, जब पैसों की लेनी पड़ती हैं तब पता लगता है। कोरोना के टाइम को भूल गए, जब ऑक्सीजन का सिलेंडर
20-25 हज़ार का मिल रहा था 5 घंटे के लिए, और ये फ्री चल रहा है इस वक्त। अब भी खुदा समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हैं कि अगर बंदे के इख्तियार में सांस आ जाए तो कितनी महंगी कर देता है। ये खुदा का करम है कि उसने सांसों को कितना सस्ता बनाया है। फ्री है आपके लिए, ठीक है ना, ये फ्री है। अब 50 मिनट तो पढ़ लिया आपने। ये क्या बात है, क्या है साहब ये? कहिए इबादत गुजार है मोहल्ले के बहुत बड़े वाले। भाई क्या कर लिया इन्होंने, क्या तूफान बर्पा किया है? का साहब देखा नहीं, सुबह भी मस्जिद में थे, दोपहर को भी थे, शाम को भी थे। अफजल इबादत है नमाज, नमाज पढ़ ली। मैंने कहा भैया 50 मिनट का इबादत गुजार नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह को 24 घंटे का इबादत गुजार चाहिए। आप समझिए, आप इस्लाम के फ़लसफ़े को, 24 घंटे का इबादत गुजार चाहिए अल्लाह को, 50 मिनट का इबादत गुजार नहीं चाहिए। एक साहब मुसल्ला लेके मस्जिद में चले गए, रात को 10 बजे आएगा। कहने लगे लो जी हो गया काम। मौलाना 10 बजे तक की तो समझ में आ गई बात, अब तो मैं सोऊंगा। अब मैं सोऊंगा, अब रात भर कैसे सवाब मिलेगा? मैं नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे भाई रात भर सवाब कैसे मिलेगा जब तक मैं सोता रहूंगा? अब मासूम ने फरमाया कि जब बिस्तर की तरफ जाओ तो वुजू करने के बाद मेरी दादी जहरा के कातिल पे लानत करके सो जाओ, अल्लाह पूरी रात तुम्हें इबादत का सवाब अता करेगा। सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब बताइए मुझे 23 घंटे 10 मिनट का करना क्या है? अभी आप कर लें बात, चूंकि मैं कल चला जाऊंगा। आप मामले को क्लियर कर लें अभी मुझसे। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारी जिंदगी का मकसद करार दिया इबादत। तुमने 50 मिनट नमाज पढ़ के अपनी इबादत का ऐलान किया। अल्लाह बताना चाहता है कि सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत होना चाहिए। मैंने कहा मालिक वो कैसे होगा? का सुबह की नमाज के लिए जब हलाल रोजी के लिए निकलोगे तो अल्लाह तुम्हारे हर कदम को इबादत करार देगा। तुम्हारे हर कदम को इबादत करार देगा। माँ जब बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती है और तैयार करने के बाद जितनी देर उसके आने का इंतजार करती है, परवरदिगार उस वक्त को बेहतरीन इबादत अता करता है। गौर ही नहीं फरमाया आपने, गौर ही नहीं फरमाया। यानी आप देख रहे हैं कि तालीम का मर्तबा क्या है कि जो माँ अपने बच्चे की तालीम और तरबियत पे तवज्जो देती है उसका वो वक्त इबादत में शुमार होता है। मैंने मासूम से पूछा कि मासूम 24 घंटे को इबादत कैसे बनाया जाए? का हर वो काम करो जिससे खुदा राजी हो जाए तो सारी जिंदगी इबादत हो जाएगी। हूरों की मोहब्बत में मुसलमान होना और है, खुदा की मोहब्बत में मुसलमान होना और है। आप देख रहे हैं, खुदा की मोहब्बत में मुसलमान होइए आप, खुदा को राजी कीजिए आप। आपकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत बनेगा। कैसे बनेगा? हर वो काम करें जो हुक्म खुदा से हो। जब चलो तो देखो कि कैसे चल रहा हूं, जब देखो तो सोचो कि क्या देख रहा हूं। खुदा ने मना तो नहीं किया ये देखने के लिए जी। मैं कह रहा हूं कि मैं देखने की बात कर रहा हूं। यहां किसी की वीडियो मिल जाए आपको 30 सेकंड की, आप उसे वायरल करना शुरू कर देंगे। अल्लाह कह रहा है मैं तो गुनाहों को छुपा रहा हूं और तुम गुनाहों को जाहिर कर रहे हो। आपने गौर फरमा लिया? अपनी जिंदगी को इबादत कैसे बनाया जाए? इबादत ऐसे बनाया जाए कि हर वो काम करो जिससे खुदा राजी हो। अगर खुदा नमाज पढ़ने में राजी है तो नमाज पढ़ना इबादत। खुदा अगर आपके सोने से राजी है तो सोना इबादत। खुदा आपके रोने से राजी है, जिससे खुदा राजी है वो काम कीजिए आप, तो आपके लिए इबादत है। ये थोड़ी है कि नमाज पढ़ ली आपने 5 घंटे गुंडागर्दी करेंगे आप और बहुत बड़े इबादत गुजारे हैं आप। ऐसा नहीं होगा।
बल्कि हर वक्त को, हर लम्हे को, हर सेकंड को इबादत बनाना है। इबादत कैसे बनाया जाएगा? जो इंसान खिदमत खल्क नहीं कर सकता वो अल्लाह का बेहतरीन इबादत गुजार भी नहीं हो सकता। यानी आपके वजूद से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी तकलीफ पहुंचाना इस्लाम के खिलाफ है। अब यहां इस्लाम ये नहीं कहता मुसलमान इंसान को नहीं, जानवर को भी नहीं तकलीफ पहुंचा सकते आप, जानवर को भी नहीं पत्थर मार सकते आप। क्यों? इसलिए कि वो भी खुदा की मखलूक है। तो जब जानवर को नहीं मार सकते तो इंसान को कैसे मार सकते हैं? तो ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिहाद के नाम पर जो गर्दनें काटी जा रही हैं, जरा महसूस कीजिए कि इस्लाम तुम्हें इबादत की तरफ ला रहा था, तुम आदत की तरफ जा रहे थे। इस्लाम तुम्हें इबादत की तरफ ला रहा था। अगर अल्लाह कहे जागो तो जागना इबादत, रसूल कहे जागो तो जागना इबादत, रसूल कहे सो, नहीं पहुंचे कुछ बच्चे मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं, जुमला हदिया करूं मैं। अरे अल्लाह का रसूल कहे सो तो सोना इबादत, ठीक है। हिजरत की रात अल्लाह के रसूल ने कहा या अली नाम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाइए। क्या करिए? सो जाइए। मौला अली ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान, पीछे तक पूछ रहा हूं, आपकी जान बच जाएगी? जी, नबी ने फरमाया हां बच जाएगी। अली ने अपनी जिंदगी में पहली बार पूछा, वरना नबी ने जो कहा एकदम जी सरकार चले गए। ये हिजरत की रात क्यों पूछ रहे हैं? क्या मेरे सोने से आपकी जान बचेगी? क्या मेरे सोने से आपकी जान बचेगी? बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि नबी को इल्म गैब है, अली वारिसे पैगंबर है, इसलिए कि लिखने वाला लिखेगा कि मुस्तफा को फलां ने बचाया, तो अली ने पूछ के बताया क्या मेरे सोने से आपकी जान बचेगी, ताकि समझ में आ जाए कि मुस्तफा को सोने वाले ने बचाया है, रोने वाले ने नहीं बचाया है। भाई जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं वो मजलिस के बाद जाके अपनी मां के कदमों को बोसा दिया करें, इसलिए कि ये तुम नहीं मुस्कुरा रहे हो, ये तुम्हारी मां का शीर है जो तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर रहा है। ये वो तहारत और पाकीज़गी है तुम्हारे घर की। वरना कुछ लोगों के मुंह देखे हैं आपने, जब अली का नाम आता तो कैसे हो जाते हैं? बांग्लादेश का नक्शा बन जाता है। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा था अगर आप कहेंगे जब तो मैं उतर जाऊंगा। भाई दो चार लोगों ने कहा है, देखिए अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा। भाई मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहा हूं ताकि मेरे जो नौजवान भाई हैं मैं बात को मुकम्मल कर लूं, ठीक है। या अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए, ठीक है, सोइए आप। देखिए सोने के लिए जो जगह है बड़ी सेफ होनी चाहिए, वरना नींद नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप। अगर आपको ये पता लग जाए कि बाहर कोई लिए खड़ा है तो पूरे इमाम बारगाह में रात भर टहलते रहोगे। अकबर भाई बात पहुंच रही है, टहलते रहोगे, सोओगे नहीं। क्यों? इसलिए कि जब मौत सामने होती है तो नींद नहीं आती। अली ने सो के बताया कि जिसे तुम मौत कहते हो वो मुझे अपना मालिक कहता है। मुश्किल हालात में नींद नहीं आती। एसी खराब हो गया, नींद नहीं आ रही। फैन खराब हो गया, नींद नहीं आ रही। जी, दिमाग खराब हो गया। कहाँ हैं आप? जुमला हदिया किया है मैंने। भाई जब खराब हालात हो तो नींद नहीं आती आदमी को, ठीक है ना। नींद कब आती है? जब इत्मीनान होता है। अली से बड़ा मुतमईन रसूल के बाद इस कायनात में कोई है ही नहीं, जिसने तलवारों के साए में सो के बताया कि जैसा आज सोया, मेरे साथ आ जाइए, ऐसा कभी नहीं सोया। आप देख रहे हैं अली सो रहे हैं, अली सो रहे हैं बिस्तर पे, ठीक है।
एक आदमी नाइट ड्यूटी करता है, समझाने के लिए कह रहा हूं। एक आदमी नाइट ड्यूटी करता है, रात को 10 बजे जाता है, सुबह 5 बजे आता है। उसके लिए शब्बेदारी करना आसान है। सुबह 10 बजे वाली मुश्किल है मजलिस। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप, भाई मुश्किल है या नहीं? 10 बजे कैसे उठेगा वो तो उठता ही रोजाना 5 बजे। बताइए आप मुझे, क्यों? उसकी आदत बन गई। तो वो मेरे मौला अली, जिनके घर से रात भर रोजाना तकबीरों की आवाज आती थी, मेरे मौला अली को कहना चाहिए था, या रसूल अल्लाह, आपको क्या मतलब मैं सोऊं या जागूं? आपकी जान बच जाएगी, आप जाइए। मुसल्ला बिछाते, नमाजें भी हो जाती, टाइम भी पास हो जाता। नहीं पहुंची बात आप तक, नहीं पहुंची बात आप तक। जो सारी जिंदगी सोया ही ना हो, उसने हिजरत की रात सो के बताया कि अपनी मर्जी का नाम दीन नहीं है, रसूल की इताअत का नाम दीन है। सोए अली, सोए अली। अब जब अली सोए तो अली का सोना अल्लाह को बहुत पसंद आया। अल्लाह ने डिमांड कर दी, अल्लाह ने डिमांड कर दी, कभी मैं खरीदना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं। मेरे मौला अली कहेंगे कि तुझसे बेहतर खरीदार कौन है? या कुछ लोगों ने तो 2-4 रुपए पे अपना नफ्स बेच रखा है इस दुनिया में। 2-4 रुपए दे दीजिए किसी को, आप एक सिगरेट पिला दीजिए, पीछे पीछे घूमता रहेगा आपके। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, जरा मेरे साथ तो आ जाइए आप। इस माशरे का हाल ये है, एक सिगरेट पिला दीजिए, पीछे पीछे रहेगा वो आपके। तो जो सिगरेटों में नफ्स बेचते हों, उनका अली के अज़ादारों से क्या मतलब है, हुसैन के अज़ादारों से? हैं? क्या कहा? तुझसे बेहतर कोई खरीदार नहीं अली के नफ्स का। जी, बदले में ऐसे नहीं दी भाई, रेट होता है, बार्गेनिंग होती है, कुछ डिमांड होती है। क्या दे दूं? सूरज दे दूं? कब तो पलटा चुके हम हैं। का जन्नत दे दें? कब तो 15 रोटियों के बदले आ गई। आप समझ रहे हैं? अब अल्लाह कह रहा है, या अली, नफ्स मेरा, जो तेरी मर्जी, मर्जी। ठीक है, लेट गए, सौदा हो गया। इस सौदे का एग्रीमेंट कुरान में मौजूद है। व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरवातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। ठीक है, नफ्स बेच दिया, मर्जी खरीद ली। एग्रीमेंट कुरान में है, कुरान में है ना, एग्रीमेंट है कुरान में। अब आप जरा किताबों को पढ़िए। इस्लाम ने जो तिजारत के उसूल बताए, उसमें बताया है कि रात को तिजारत ना करना। रात को तिजारत ना करना, मैं जिम्मेदार नहीं तुम्हारी तिजारत का। हो सकता है कि रात को कोई आए और तुम्हें नकली नोट दे जाए रात के अंधेरे में, जी, और तुम सामान लेने जाओ ब्रांड का और वो उठा के दे दे चाइना का। नहीं पहुंचे बात, इधर पहुंच रही है बात बच्चों तक मेरी। तो रात में ना करें तिजारत। कुछ खरीदना हो तो दिन में जाएं, ताकि माल भी असली मिले, करेंसी भी असली मिले। ठीक है ना? मैंने कहा, परवरदिगार, जब तूने हमसे कहा तो कहा रात में ना करना, और जब तेरा खुद जी चाहा तो तूने रात में तिजारत करी। मेरे मालिक, फलसफा क्या है? का फलसफा यह है कि तुम्हें इसलिए मना किया कि जिससे तुम तिजारत करोगे ना तुम उसे जानते। नहीं नहीं नहीं, घबरा के नहीं, ना तुम उसे जानते ना वो तुम्हें जानता, मगर मैंने जिससे तिजारत की है मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। देने वाला भी अली है, लेने वाला भी अली है। बिखर के नहीं, मिलके।
भाई मौका नहीं है, 2 जुमले और उसके बाद मसाइब पढ़ूंगा, मगर जुमले बहुत बड़े हैं, बड़े हैं, बचा के नहीं ले जाऊंगा। ये बचा के बोले जाएंगे जो कंजूसों के मिंबर पे बैठा हो। ये तो सखी का मिंबर है ना, तो मैं तो आपको बात दे के जाऊंगा। अब जुमला सुनिए आप, 2 जुमले हैं, बहुत बड़े जुमले हैं, चाहे जैसे सुनना आपकी मर्जी है। और मुझे लग जाएगा पता कि फ़ज़ाइल का कितना शौक़ और ज़ौक़ आपके अंदर बड़ोदरा में पाया जाता है। जुमला सुनिए आप। नबी को ज़िद है कि अली सो जाइए। 40 कबीलों के बहादुर तलवार लिए खड़े हैं, मगर अली को सुला के नबी ने बताया कि जितना बहादुर सारा अरब जागते हुए है। भाई जुमला बहुत बड़ा है। क्या कहा, क्या कहा? या अली बिस्तर पे सो जाइए। अली ने सो के बताया कि जितना बहादुर सारा अरब सोते हुए नहीं, उतना अबू तालिब का बेटा सोते हुए है। जितना सारा अरब जागते हुए नहीं है, उतना तन्हा अबू तालिब का बेटा सोते हुए है। या अली सो के जान क्यों बचाई? का इसलिए बचाई कि लोग कहेंगे कि अली से मदद क्यों मांग रहे हो, ये तुम्हें क्या बचाएंगे, वो तो नजफ में सो रहे हैं। भाई जरा मेरे साथ आ जाइए। का वो तो नजफ में सो रहे हैं। मैंने कहा तूने पहचाने नहीं, जो अली सो के रसूल को बचा ले। अली 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 तो नजफ में सो रहे हैं। जाइए नजफ, ज़ियारत कीजिए आप। करबला जाइए, ज़ियारत कीजिए आप। जाइए, जो गए हैं वो दोबारा जाएं, और जो नहीं गए हैं वो जाएं। जो गए हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, जो नजफ गए हैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। नजफ गए आप में से कुछ अफराद गए नजफ? कितने पैसे लगते हैं? 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं नजफ जाने में। जो जाने वाला है वो बताए मुझे, जो गया था 1.5 लाख रुपए खर्च करके, क्या उसने वापस आके सोचा कि मेरा कुछ नुकसान हो गया वहां? समझ गए अब आप? क्या आपको लगता है कि ये अज़ादारी पे ज्यादा खर्च क्यों कर रहा है? जब मोहब्बत होती है तो फिर दौलत की कोई कीमत नहीं होती है। जब इश्क होता है तो फिर दौलत की कोई कीमत नहीं होती। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि साहब नजफ गया था तो मैं नुकसान हो गया, या है कोई? नहीं ना। एक शायर कह रहा है, मगर कह रहा है बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली। नजफ में नुकसान तो नहीं होता ना, बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे नौजवान भाई, बस ये नजफ में नुकसान तो नहीं होता ना, अपने जहन में रखिएगा कि नजफ में नुकसान नहीं होता। मगर एक शायर गया था नजफ में, लौट के आया तो उसने 4 मिसरे कहे, कहने लगा बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली। मेरी तरफ देख के सुनेंगे मिसरा, बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, निकली ना तेरे दर पे मेरी जान या अली। क्या कहा? बस ये नजफ में, बस ये नजफ में, मेरे साथ रहिएगा अगले 2 मिसरे, बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, निकली ना तेरे दर पे। आहा, कितना लुत्फ आ रहा है पढ़ने में मुझे। निकली ना तेरे दर पे मेरी जान या अली, उनको अभी गदीर का रास्ता नहीं मिला।
बस ये नजफ में हो गया नुकसान या अली, निकली ना तेरे दर पे मेरी जान या अली। उनको अभी गदीर का रास्ता नहीं मिला, चौराहे पे खड़े हैं मुसलमान या अली। रास्ता उसी को मिलता है जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। ज़ियारत पढ़ते हो तो कहते हो बेबियंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। तो दौलत क्या है हमारी नज़र में? जब माँ बाप को हम कह रहे हैं कि माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तो फिर दौलत की क्या हैसियत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए? फिर ये सवाल कहाँ से लाते हो कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? जब हम अपने माँ बाप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं तो अब पैसे की क्या औकात है? बताइए आप मुझे। मेरे माँ बाप, मेरे मौला आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अय्याम अज़ा मुकम्मल होने वाले हैं। कितनी रौनक है। ऐसे रुखसत करना, कहना मेरे मौला अगर अगले साल जिए तो फिर रोएंगे, और अगर जिंदा नहीं रहे तो ये सलाम आखिर है हमारा। खुदावंद आलम आपको यकीनन अजर अजीम अता फरमाएगा। मजलिस बपा करने वाले, मजलिस में आने वाले, मजलिस को पढ़ने वाले, मरसिये को पढ़ने वाले, खाना बनाने वाले, दस्तरखान बिछाने वाले, पानी की सबील पिलाने वाले, सबको मेरे मौला अजर अता फरमाएंगे क़यामत के दिन। और इस दुनिया में भी तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। वो घर कभी गरीब नहीं होता जहाँ फर्श अज़ा बिछाया जाता है, जहाँ हुसैन के नाम पे खाना खिलाया जाता है, उस घर में कभी फाके नहीं हुआ करते। पहचानो हुसैन को। ये हुसैन को इतनी करामत क्यों दी? इसलिए दी कि उसे रुला रुला के ज़बह किया गया, मगर हुसैन ने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया। खुदा की बारगाह का परवरदिगार तू मुझसे राजी है, मैं तुझसे राजी हूं। अगर तू चाहता है कि मैं करबला में अकबर का लाशा उठाऊं तो मैं उठाऊंगा। तू चाहता है कि मैं करबला में अब्बास के कटे हुए बाजू उठाऊं तो मैं उठाऊंगा। तू चाहता है मैं जुल्फ़कार से असगर की कब्र बनाऊं तो मैं बनाऊंगा। तू राजी है मेरे मालिक? तू चाहता है कि मेरी बहनें बेरिदा शाम के बाजारों में जाएं? लुटा हुआ काफिला जब करबला से मदीने की जानिब बढ़ा तो बशीर ने जाके ऐलान किया, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन कत्ल कर दिए गए, लुटा हुआ काफिला मदीने के बाहर आया है। अजीजों, मदीने के बाहर का काफिला आवाज दे रहा था, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के मदीने हमें कबूल न करना। इसलिए कि जब हम गए थे तो गोदियां आबाद थी, अब आए हैं तो गोदियां वीरान हैं। अजीज़ों, जब काफिला वापस आया है ना तो बीबी ज़ैनब ने अपने आप को नाना के मज़ार पे गिरा दिया। का नाना ज़ैनब उजड़ गई, दीन बच गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मली सदा हो गया। ये बशीर अलम को लिए लिए महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा और महल्ले बनी हाशिम में जाके आवाज़ दी, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल ना रहा, हुसैन कत्ल कर दिए गए। एक खातून ने असे को उठाया, एक बच्चे की अंगुश्त को पकड़ा, दरवाजे से बाहर निकली और जाके कहा, बशीर बता तू फिर क्या कह रहा है? कहा हुसैन मारे गए करबला में। वह एक मर्तबा नजफ का रुख करके कहा, या अली अब्बास को माफ़ नहीं करूँगी। हुसैन मारे गए, अब्बास जिंदा रहा। मर्तबा बशीर पछाड़े खाने लगा, नहीं बीबी, पहले तो अब्बास को कत्ल किया गया, बाद में हुसैन शहीद हुए। सुनोगे अजीजों, करबला की माओ, आप पर हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं। क्यों हो जाएं मालूम है? इसलिए कि जैसे ही सुना ना अब्बास पहले शहीद हुए, एक मर्तबा उम्मुल बनीन को
सुकून महसूस हुआ कि मेरे अब्बास ने शहीद होके मुझे खुश कर दिया। आगे बढ़ी, आगे बढ़ के एक सवाल किया, अल्लाह ताला माओ के बेटों को सलामत रखे, जवान माँ की जिंदगी में दुनिया से ना जाए। मेरे जुमले को सुनना और महसूस करना, अपने आप को थोड़ी देर के लिए मदीने ले चलो। एक मरतबा अब्बास की माँ कहती हैं, बशीर बशीर ये बता, यजीद की फौज में कोई इतना बहादुर भी था जिसने मेरे अब्बास को मार दिया? अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए। क्या कोई यजीद की फौज में इतना बहादुर भी था जिसने मेरे शेर को मार दिया? कहा नहीं बीबी, कोई बहादुर नहीं था। कमीनगाह से किसी ने तीर मारा, अब्बास के पहले दोनों बाजू कटे, फिर सर पे गुर्ज लगा। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने रोना शुरू किया। बशीर कहता है, बहादुर बेटों की माएँ रोया नहीं करती, ये आप रो क्यों रही है? कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि अब्बास शहीद हो गया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जो भी घोड़े से जमीन पे आया उसने अपने हाथों को जमीन पे रखा। हाय मेरा अब्बास, जब पुश्ते फरस से जमीन पे आया, फातिमा ने दामन फैलाया। है मेरे अब्बास, मेरी आगोश में आ जा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। माबूद, इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, इस वक्त जो तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए, जिनकी आंखें नम हैं, जिनके दिल आले मोहम्मद की मुसीबत को सुन के तड़प रहे हैं, उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो साहिब रोज़गार हैं उनके रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगार, हमें दीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। परवरदिगार, हमें मक़सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, हमें खुलूस के साथ आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मेरे मालिक, जब तक इस दुनिया में रहें मक़सद अहले बैत के साथ, जब इस दुनिया से जाएं मक़सद अहले बैत के साथ। मातम हुसैन। हाय अब्बास, 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 हाय अब्बास। परदेस में हुसैन की, परदेस में हुसैन की बस्ती उजड़ गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत। हाँ, परदेस में हुसैन की, परदेस में हुसैन की बस्ती उजड़ गई। गाजी कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत। दरिया से जब न लौटा सादात का सहारा, औलाद फातिमा ने
फिर चैन ही न पाया। ज़हरा की कायनात ही, ज़हरा की कायनात बन में बिखर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद गुजर गई। तेरी लाडली सकीना सदमे उठा रही है। जब से गया है गाजी उसको बुला रही है। सोती नहीं है चैन से, सोती नहीं है चैन से, इतना वो डर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। आबास जब तलक था शह को कोई न गम था। महफूज थी रिदाए जब ज़ामिने हरम था। वो क्या शहीद हो गया, वो क्या शहीद हो गया। हर आस मर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। ज़ैनब ने बाद तेरे क्या क्या सितम उठाए। दिल के वो जख्म सारे किसको भला दिखाए। होठों पे तेरा नाम था, होठों पे तेरा नाम था। ज़ैनब किधर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। हसनैन का था बाजू कुनबे की जान था वो। शहजादियों के सर पर एक साहिबा बना वो। सबको जुदाई ये तेरी, सबको जुदाई ये तेरी बेआस कर गई। गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। गाजी तेरे बाद सकीना की गरीबी बाप को ख्वाब में देखा तो पुकारी दुख्तर आप जिस दिन से गए है मेरे मजलूम पदर। फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना। उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। अरे फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना। उम्र भर रोई
क्या क्या मसाइब गुजरे हैं जनाब सकीना पे। रोई सकीना, अरे फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। अरे आप मख्तल को सिधारे तो हुई खाक बसर, राख सब ख़ैमे हुए चल के फूफी बे चादर, तुमने पहनाए थे जो, तुमने पहनाए थे जो, अरे तुमने पहनाए थे जो, ले गया जालिम वो गोहर, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। हर भूलना चाहा भी लेकिन ना भुला पाई वो बात, नक्श इस दिल पे हुए हैं वो सुकून के लम्हात, आपके सीने पे मैं, आपके सीने पे मैं, आपके सीने पे मैं सोई थी आशूर की रात, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, अरे उम्र भर रोई सकीना। अरे मेरे रुखसार पे देखो तो तमाचों के निशान, आँख से अश्क तो कानों से लहू भी है रवा, आपके सर की कसम, आपके सर की कसम कहती हूँ जब से मैं यहाँ, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। हर 30 घंटों का सफर वो भी असीरी के लिए, फिर बुलाया मुझे जालिम ने कनीजी के लिए, ये सितम कम तो नहीं, ये सितम कम तो नहीं आपकी बेटी के लिए, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। अरे आपकी याद तमाचों के सितम तन्हाई, देखो तकदीर सकीना को कहाँ ले आई, बाबा जिस रोज से मैं, बाबा जिस रोज से मैं कैद सितम में आई, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना। अरे चलते ना कैसे मैं एक बार गिरी में है बेफुगा, काफिला रोका गया कैदी हुए नौहा कुना, दादी जहरा से मिली, दादी जहरा से मिली, सोई थी कुछ देर वहाँ, फिर इसके बाद कहाँ सोई सकीना, उम्र भर रोई सकीना, उम्र भर पे मुस्तफा के उदासी सी छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है,
अरे रोकर पुकारी नाना मैं फरियाद लाई हूँ, मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। नाना अजीब सानाए हम पर गुजर गए, रंजो अलम ने घेर लिया हम जिधर गए। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली, भाई ने शेर छोड़ के जंगल की राह ली। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। नाना हमारे घर के सब असबाब लुट गए, नाना हमारे सर पे न बाकी रही रिदा। नाना हजार तरह जफा के लाइनों ने खेमों में हाय आग लगा दी लाइनों ने। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। रोजे पे मुस्तफ़ा के उदासी से छाई है, कुनबे को खो के ज़ैनब नाशाद आई है। Hussein, 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 Ya Hussein.